सभी को नमस्कार। मैं विष्णु शुक्ला एज अ फील्ड ट्रेनर आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि हमको इस जनगणना में कैसे काम करना है। हमारे जितने भी सुपरवाइजर गण हैं, जितने भी फील्ड ट्रेनर हैं, मैं और जितने भी हमारे इनुमरेटर होंगे, मैं सबको इस सत्र का उद्देश्य बताना चाहूँगा कि मैं इसमें आप लोगों को बताऊँगा कि मकान सूचीकरण कैसे करना है। HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्या होते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मकानों की गणना की मूल अवधारणा क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और इसी सत्र के दौरान हम समझेंगे कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं और उनकी परिभाषाएं क्या हैं, जिनके माध्यम से हम जनगणना करने और कराने में सक्षम होंगे। हमारे जितने भी फील्ड ट्रेनर या सुपरवाइज़र हैं, उन सभी को, या हमारे जितने भी इनुमरेटर साथी हैं, उन सबको फील्ड में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए आपको पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। इसका ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और हम रूपरेखा के साथ चलेंगे, आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानेंगे रूपरेखा के बारे में कि हम इस वीडियो में क्या क्या जानकारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि HLB के बारे में जानेंगे, परिसर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ बताई जा रही हैं, जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सीख कर जाएंगे तो आपको फील्ड में किसी भी प्रकार की किसी भी चुनौती की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम जब परिसर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे भवन किसे कहते हैं, भवन किसे कहते हैं, इसके बाद में जानेंगे जनगणना मकान किसे कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परिवार किसको कहते हैं। अभी आप लोग जानेंगे, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है कि परिवार कैसे डिसाइड करेंगे कि हम ये परिवार है। दो भाई अगर एक साथ रहते हैं तो ये क्या है, परिवार है। अगर दो दोस्त एक साथ रहते हैं तो क्या परिवार है वो। अगर दो लोग बिना शादी के लिव इन में रहते हैं तो क्या यह परिवार है। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। और हम एक बात और हमारे दिमाग में आता है कि परिवार का मुखिया जो बुजुर्ग है वही होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवार के मुखिया को हमको कैसे डिसाइड करना है, इसके भी बारे में जानकारी आगे आपको दी जाएगी। और हमारे पूरे कवरेज में शामिल किए जाने वाले वक्त जो हमारे लिए जो HLB अलॉट होगी, उस HLB में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, किन किन व्यक्तियों को नहीं शामिल किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम भवन के बारे में जानेंगे और जनगणना मकान नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं अपना मकान सूचीकरण ब्लॉक, जो जिनके बारे में भी आपको बताया गया था कि HLB क्या होता है। तो हमारे जितने भी प्रगणक या इनुमरेटर हैं, उनका सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है। जब उनको ड्यूटी दी जाएगी, चलो जितने भी हमारे जो प्रगणक होंगे तो उनको जब नियुक्ति मिलेगा, यानी जब उनको जो है ड्यूटी में लगाया जाएगा एज अ इनुमरेटर, तो जब वो एप्लीकेशन अपना खोलेंगे, ठीक है, जब वो जो एप्लीकेशन होगा, जब उसको आप ओपन करेंगे तो आपको उसमें एक नक्शा दिखेगा और उस नक्शे को ही हम HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। अब आप एक सामान्य तौर पे समझिए इस टेक्निकल पॉइंट को छोड़ के। HLB मतलब हाउस लिस्टिंग, मतलब घरों का जो है पुनरीक्षण करना, मतलब घर का लिस्ट बनाना। जैसे होता है ना कि एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, छः घर, तो एक जब बहुत सारे घर हो जाएंगे तो उसको एक ब्लॉक में बना देना। मकान सूची HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, तो एक ब्लॉक बन जाएगा और एक इन्यूमरेटर को जो मिलेगा उसमें 200 मकान होंगे, अधिकतम 200 मकान एक इन्यूमरेटर को दिया जाएगा। ठीक है, और जब आप जाएंगे गांव में तो आपको, अभी आप अपने एप्लीकेशन में जब देखेंगे कि एक, मान लीजिए आपको ये पूरा मिला, ठीक है, आपको मानचित्र दिखेगा। ऐसे नहीं, मान लीजिए इस प्रकार का मानचित्र बना है,
ऐसे करके कोई मानचित्र आपके बना हुआ है गांव का, जो आपको एच एल बी का जो नक्शा मिला आपके फ़ोन में, आपके एप्लीकेशन में जो दिखा, ऐसे बना है। और यहाँ पे ऐसे घर बने हुए हैं सीक्वेंस से, ठीक। और कुछ घर ऐसे हैं यहाँ पे बने हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इन घरों को ले लेंगे और जो घर दूर बने उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना आपको। आपके एच के अंतर्गत जितने भी घर आएंगे आपको उन सभी की गणना करनी है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, एच में स्थित बिखरी हुई एवं अलग थलग इमारतों को भी शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि जो सीक्वेंस से हैं सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे ना, आपके एच में जितने भी घर हैं आप उनको शामिल करेंगे, भले ही वो अलग बनी हुई हों। अगर आपके एच में आती हैं तो आपको शामिल करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमने बताया वही लिखा हुआ है कि किसी भी संरचना भवन को छोड़ना नहीं चाहिए जो आपके एच सीमा के अंतर आता हो, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मकान सूचीकरण क्या है। मकान सूचीकरण ब्लॉक उसको कहते हैं जो आपको एक नक्शा मिलेगा, आपको एक ऐसे नक्शा मिलेगा आपके फ़ोन में, ठीक है। जब आप इन्यूमरेटर बनाए जाएंगे तो आपके, जब आप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको शो करेगा। उसके अंतर्गत जितने भी मकान आते हैं उसी को हम एच कहते हैं। और एक एच में 200 घर या फिर 800 लोग होने चाहिए, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, इन बिंदुओं पर नज़र डालेंगे कि एच में अवस्थित बिखरी हुई बस्तियों एवं अलगांव में स्थित भवनों को शामिल करने के लिए गहन सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए ये है, आपको इतना ये मिल गया यहाँ से यहाँ तक, ऐसे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ का घर छोड़ नहीं देना है, आपको सारे घरों को शामिल करना है, कोई गलती से भी छूट न जाए, सावधानी रखनी है। अलग थलग इमारतों को, परिवारों को कवर करते हुए यह सुनिश्चित करें कि उनका निवास मुख्य बसावट ना हो और उनकी गणना सिर्फ एक बार की जाए। क्रॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी घर 2 बार गिना नहीं जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि उनका निवास स्थान, जैसे मान लीजिए कोई 2 घर हैं, ठीक है, यदि उनका निवास स्थान दोनों स्थानों पर है, ठीक है, मान लीजिए 2 परिवार हैं, ठीक, और उनका निवास स्थान यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उनका आप जो है कैसे डिसाइड करेंगे उनके घर को, जहाँ पर वो अधिकतम समय पे रहते हैं। यदि उनका निवास स्थान दोनों स्थान पर है तो उनकी गणना उस स्थान पर करें जहाँ वे वर्ष की अधिकांश अवधि में सामान्यतः निवास करते हैं। जिस घर में वो ज़्यादा रहेंगे हम उनको वहीं पे काउंट करेंगे, इसके कहने का अर्थ यही है। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे आप लोगों के समक्ष में कि परिसर क्या होता है। आप सभी ने बहुत अच्छे से जाना कि HLB क्या है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक किसे कहते हैं। उसके बाद में अब हम जानेंगे परिसर किसे बोला जाता है। आप लोगों ने कई बार परिसर का नाम सुना होगा, आज जान लेते हैं कि परिसर होता क्या है। परिसर का अर्थ है, जैसे आप जानते हैं आपका घर बना हुआ, मान लीजिए ये घर है आपका, ठीक है, ये आपका घर हो गया। आपके घर के आगे ये खाली ज़मीन जो पड़ी हुई जिसको हम मैदान बोलते हैं, खाली मैदान बोलते हैं, ये घर है मान लीजिए, ठीक है, ये घर है, ठीक। और घर के बाहर ये जो है खाली ज़मीन पड़ी हुई है, खाली ज़मीन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। इस घर का ये परिसर है। समझ में आया कुछ? अब आप समझ गए हैं और आपको बताते हैं हम कैसे। परिसर का अर्थ है भूमि सहित भवन एवं अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवनों के मामले में इनसे जुड़ा स्थान साझा करना। जैसे कोई घर बना हुआ है, उनके सामने की जो ज़मीन पड़ी हुई है, घर हो सकता है, भवन हो सकता है, इमारतें हो सकती हैं, बहुमंजिला भवन हो सकता है, कोई अस्पताल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
उसके सामने जो ज़मीन पड़ी हुई है उसको हम परिसर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परिसर किसे कहते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि जो भवन बना हुआ उसके सामने जो ज़मीन खाली पड़ी है, जब वो घेराबंदी उसका होगा, जैसे मान लीजिए ये घर है, ठीक, और यहाँ की जो सामने की ज़मीन है, अगर ये घेराबंदी नहीं भी है तो भी ये परिसर माना जाएगा अगर उस घर से जुड़ा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी घर, किसी भी भवन, किसी भी अस्पताल, किसी भी ऐसा स्थान, ऐसा जगह जो किसी भी भवन से जुड़ा हुआ है उसको हम परिसर कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आप सबके कि परिसर किसे कहते हैं। परिसर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे परिसर दीवार के बिना और दीवार के साथ, दोनों तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। तो परिसर ये है आपका परिसर, ठीक, जो इस घर के आगे बना हुआ है, ठीक, तो ये दीवार के साथ है। प्राकृतिक परिसर, ठीक है, ये है प्राकृतिक परिसर जो बिना दीवार के बाड़ लगा के बनाया गया है, प्राकृतिक परिसर है आपका। आप समझ गए होंगे कि परिसर किसे कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को परिसर के बारे में अच्छी तरह से समझ विकसित हो गई होगी। अब हम जानेंगे कि हम भवन किसे कहते हैं, ठीक। अब आपको बताना है अपने मन में सोच के, निम्नलिखित में से कौन एक भवन है, ठीक। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन एक भवन है। आप लोग सोच के बताइए, वीडियो पॉज करके आप लोग सोचिए इसमें से कौन एक भवन है। भवन की परिभाषा आपको बताते हैं, इसमें से सारे भवन हैं, ये भी 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 हैं, ठीक। कैसे हैं आगे चल के बताते हैं, आपको समझाते हैं। अब आप इसमें बताएंगे कि कौन कौन भवन है। भवन की परिभाषा आपको हम पहले बता देते हैं कि एक ऐसा स्थान, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर व्यक्ति के बैठने और लेटने की उचित व्यवस्था हो उसको हम भवन कहते हैं, ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ पर एक छत हो, ठीक है, छत हो और एक व्यक्ति के रहने के लिए एक उचित स्थान, वो वहाँ लेट सकता हो, वहाँ वो बैठ सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, भवन, ठीक। सीधा सीधा यही चीज़ है कि भवन किसे कहते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति बैठ सकता है, लेट सकता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए लेटने और बैठने की व्यवस्था है तो उसको हम भवन कहेंगे, चाहे वो फूस हो, छप्पर हो, टीना हो, पन्नी तान के रह रहा हो और जो है छत पड़ी हो, ये सारे भवन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सामान्यतः चार दीवार और एक छत, सामान्यतः चार दीवार और एक छत के साथ जमीन पर एकल संरचना को हम भवन कहते हैं। भवन ये भी है, भवन ये भी है, भवन ये भी। भवन का सीधा सीधा परिभाषा ये है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए बैठने और लेटने की समुचित व्यवस्था जहाँ पर हो उसको हम भवन कहेंगे, चाहे वो फूस का हो, चाहे वो कंक्रीट का हो, चाहे उस पर फर्श हो, चाहे उस पर छत हो, उसको हम भवन कहते हैं। भवन कैसे भी हो सकती है, बहुमंजिला हो सकती है, संघाकार झोपड़ी हो सकती है, छप्पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक भवन के बारे में आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे कि भवन में कैसे कैसे पृथक इकाइयाँ होती हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे आप लोगों को। जैसे भवन एवं उसकी पृथक संगठन इकाइयों का उपयोग। एक भवन का उपयोग आवास के लिए भी किया जा सकता है। एक भवन का उपयोग दुकान के लिए, व्यापारिक घर, कार्यालय बनाने के लिए, कारखाने के लिए, कार्यशालाओं के लिए, कार्यशेड के लिए, स्कूल के लिए, पूजा स्थल के लिए, गोदाम, स्टोर आदि जैसे प्रतिष्ठान के लिए। जैसे मान लीजिए एक घर है, उसको हम अभी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आगे चल के यही काम करेगा। एक घर है ये, ठीक, पूरा घर है,
इसमें आदमी रहते हैं, ठीक है, इसमें लोग रहते हैं। उसने क्या किया, यहाँ पे एक शॉप खोल ली, एक दुकान। तो इसको कौन सा भवन बोलेंगे हम, बताइए, कौन सा भवन इसको कहेंगे? अगर कोई घर है और उस घर, एक पूरा कंप्लीट घर है, जैसे मान लीजिए ये घर है पूरा, ये पूरा घर है, ठीक, और इस घर में यहाँ पे क्या है, दुकान खोला हुआ है। तो यहाँ पे निवास भी लोग करते हैं और यहाँ पे दुकान भी चलाते हैं, शॉप भी चलाते हैं। तो इसको हम, इस संयोजन को क्या कहेंगे, जैसे निवास सह शॉप, निवास के साथ एक दुकान भी है तो इसको हम क्या कहेंगे, निवास सह शॉप, निवास के साथ दुकान भी या शॉप भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में क्या जानेंगे कि वह जो भवन है, मान लीजिए कोई भवन है, उसमें लोग रहते हैं, दुकान भी खोले हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, निवास सह शॉप। कोई रह रहा है और उसमें जो गोदाम है तो निवास सह गोदाम, निवास कर रहा है कोई और कार्यालय बनाया हुआ है तो क्या कहेंगे, निवास सह कार्यालय। भवन खाली भी हो सकता है, भवन क्या हो सकता है, खाली भी हो सकता है। ओवरव्यू देख लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी तक। अब हम एक ओवरव्यू जान लेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। मकान सूचीकरण ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं HLB। उसके बाद में हमने क्या देखा, परिसर का क्या होता है, परिसर के बाद में हमने देखा भवन क्या होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB, इसका अर्थ होता है कि जहां आपको सर्वे करना है उसका जो मैप आपको मिला है, जितने भी लिस्टिंग जो है घर हैं, जो भवन हैं, उसकी एक समुचित पैराग्राफ या समुचित फिगर जो आपको आपके एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराई गई है सेंसस में, उसको हम HLB बोलते हैं, मकान सूचीकरण ब्लॉक। HLB आपका एक तरह का नक्शा है जिसमें आपको सारे गाँव का विवरण में जितने भी भवन हैं सब दिखाई पड़ेंगे। आपको सिर्फ उतने ही जो है मकानों का सेंसस करना है, जनगणना करना है। और परिसर के बारे में हमने जाना, परिसर क्या होता है, किसी भी भवन अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिला भवन के मामले में जो खाली स्थान आगे छोड़े जाते हैं उसको हम परिसर कहते हैं। कि किसी भी घर के आगे खुला स्थान, जिसको मैदान भी लोग बोलते हैं, उसको हम परिसर कहते हैं। परिसर के बारे में हमने जाना कि भवन किसको कहते हैं, सामान्यतया 4 दीवारों और एक छत के साथ जमीन पर एकल संरचना, 4 दीवार हो और एक छत हो, एकल संरचना भी हो तो वह भवन कहलाएगा। छत कैसी भी हो सकती है, छत छप्पर भी हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, पक्की हो सकती है, सारे भवन में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि जनगणना मकान कैसे डिसाइड किया जाएगा और धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को जानेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।